राहुल गांधी बने लोकसभा में नेता विपक्ष, क्या है आगे की रणनीति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। जब से इन चुनावों में कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया है, तब से ही कांग्रेस अपने लिए कई रास्ते खोल रही है। पार्टी अपनी शक्ति भी विपक्ष को दिखा रही है। साथ ही कांग्रेस ने इस बार लोकसभा के स्पीकर पद के लिए भी उम्मीदवार उतारा, मगर फॉर्मूला काम नहीं आया और ओम बिरला ही लोकसभा स्पीकर पद पर चुने गए। मगर जो पद काफी वक्त से खाली था, उसको अब कांग्रेस ने भर दिया है। इससे पहले उनके पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी और मां सोनिया इस पद पर रह चुकी हैं। और हम किस पद की बात कर रहे हैं, आइए बताते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। राहुल अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभालेंगे और वे इस पद पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य होंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। पार्टी ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। इसके बाद कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर मर्ततहरी महताब को इस संदर्भ में पत्र लिखा। आपको बता दें कि 10 साल से खाली था नेता प्रतिपक्ष का पद। लोकसभा में 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। 2014 और 2019 में किसी विपक्षी दल के पास इसके लिए जरूरी न्यूनतम 10% सदस्य नहीं थे। नेता प्रतिपक्ष पद के लिए दावा पेश करने के लिए किसी भी पार्टी को कुल 543 में से 55 सदस्यों का आंकड़ा पार करना होता है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस 99 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। भाजपा की 240 और एनडीए की 293 सीटों के मुकाबले इंडिया गठबंधन 232 सीटें जीतने में कामयाब रही। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें जीती थी। 2014 के चुनाव में पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल को कई शक्तियां और अधिकार भी मिल जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल को कई शक्तियां और अधिकार मिल जाएंगे। वे प्रधानमंत्री के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सहित चुनाव आयोग के 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का चयन करने वाले प्रमुख पैनल का हिस्सा होंगे। इसके अलावा राहुल लोकपाल, ईडी, सीबीआई डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एनएचआरसी प्रमुख को चुनने वाले समितियों के भी सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री इन समितियों के अध्यक्ष होते हैं। ऐसा पहली बार होगा जब इन पदों पर नियुक्ति के फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी से सहमति लेनी होगी। राहुल भारत सरकार के खर्चों की जांच करने वाली लेखा समिति के अध्यक्ष भी होंगे। वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा भी करेंगे। राहुल दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण देने के लिए भारत बुला सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष के पद पर विपक्ष ने राहुल गांधी को चुन लिया है और इसके पीछे की रणनीति ये रही कि अब विपक्ष के सामने वो अपने मुद्दे और अपने सवाल बखूबी रख सकता है और हर काम में हस्तक्षेप कर सकता है। इस पावर को मिलने के बाद विपक्ष और ताकतवर साबित होगा और इस बार सत्ता को अपने हाथ में लेने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। मगर अब ये देखना होगा कि क्या विपक्ष को हराने के लिए और कितनी बाजी खेली जाएगी और कितने काम ऐसे होंगे जो बवाल मचा देंगे। न्यूज 21 देखते रहिए। नमस्कार।